कटहल की सब्जी। गर्मी का मौसम था। मोहल्ले में सब्जी वालों की आवाजें गूंज रही थी। कटहल ले लो, ताजा कटहल। नैना ने बालकनी से झांका। नीचे वही पुराना सब्जी वाला खड़ा था, जिसकी आवाज सुनते हुए वह बड़ी हुई थी। लेकिन आज कुछ अलग था। उसकी नजर सब्जी वाले पर नहीं, उस कटहल पर थी जो उसकी माँ की यादों से जुड़ा हुआ था। आज उसके पापा की बरसी थी। हर साल इस दिन उसकी माँ आशा कटहल की सब्जी बनाती थी। जब नैना छोटी थी तब उसे ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं थी। झंझट वाली, गोंदी गोंदी सी, न कुरकुरी न नरम। लेकिन माँ जब भी यह बनाती, उनका चेहरा कुछ अलग हो जाता, शांत, गंभीर और कभी-कभी थोड़ी नम आंखों वाला। नैना को तब यह बात समझ नहीं आती थी। लेकिन आज, जब माँ नहीं रही और वो खुद इस बरसी की तैयारी कर रही थी, तो हर याद मानो जी उठी थी। रसोई में कटहल रखा था, आधा छिला हुआ, आधा काटा हुआ। नैना ने चाकू उठाया और धीरे-धीरे कटहल काटने लगी। उसकी हथेलियों पर चिपचिपाहट लग रही थी, पर दिल में एक अलग सुकून था। माँ हमेशा कहती थी, कटहल की सब्जी यूं ही नहीं बनती, इसमें मेहनत लगती है और भाव भी। पापा को माँ के हाथ की कटहल की सब्जी बेहद पसंद थी। माँ बताया करती थी, तेरे पापा कहते थे कि ये सब्जी रानी जैसी लगती है, नजाकत और स्वाद दोनों में। नैना के लिए यह सिर्फ एक सब्जी नहीं, एक परंपरा थी। एक रिश्ता जो माँ और पापा के बीच था। अब उसकी हथेलियों पर था। कटहल काटकर वह मसालों की तैयारी में लग गई। प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया, सब कुछ वैसे ही जैसे माँ बनाया करती थी। जब कड़ाही में मसाले तले गए और कटहल उसमें डाला गया, तो रसोई में एक ऐसी खुशबू फैल गई जिसने बचपन की यादों को जीवित कर दिया। उसी समय मोहल्ले की बच्ची सोनल आ गई। वो लगभग 10 साल की थी, चुलबुली और बातूनी। नैना दीदी, आज क्या बना रही हो? इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। नैना मुस्कराई, कटहल की सब्जी। खाओगी? सोनल ने नाक चढ़ा ली। उफ, नहीं दीदी, वो तो बोरिंग होती है। नैना को अपना बचपन याद आ गया। वह भी यही कहती थी। ठीक है, उसने कहा, पर जब पक जाए तो बस एक टुकड़ा चख लेना। जो पसंद न आए, मत खाना। दोपहर होते होते सब्जी तैयार हो गई। नैना ने थाली में चावल पर कटहल की सब्जी परोसी और सामने पापा और माँ की फोटो रख दी। मोमबत्ती जलाई, फूल चढ़ाए और बैठकर हाथ जोड़ लिए। मन में कुछ भारी सा था, यादें, खालीपन और संतोष सब मिला जुला। उसे लगा जैसे माँ पास बैठी हूँ, मुस्कुराकर कह रही हूँ, तूने बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे मैं बनाती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनल लौट आई थी। दीदी, वो सब्जी थोड़ी सी चख सकती हूँ? नैना ने थाली में एक छोटा कटोरा रखा और मुस्कुराकर कहा, ये लो। लेकिन झूठ मत बोलना, सच सच बताना। सोनल ने धीरे धीरे एक कौर खाया। फिर उसकी आंखें चमक उठीं। दीदी, ये तो मजेदार है। माँ से कहूंगी कि वो भी ऐसे बनाए। नैना हंस दी। बोली, माँ से कहना सब्जी में स्वाद से ज्यादा यादें डालना। तभी बात बने। शाम को नैना बालकनी में बैठी थी, हाथ में माँ की पुरानी डायरी थी, जिसमें उनके लिखे कुछ पुराने पकवानों की रेसिपी थी। एक पेज पर लिखा था, कटहल की सब्जी पापा की पसंद, मेरे हाथों से बनी, प्यार की थाली। नैना की आंखें भर आईं। माँ नहीं थी, पापा भी नहीं थे, लेकिन उस स्वाद में वो दोनों आज भी जिंदा थे। और शायद एक दिन जब नैना की अपनी बेटी होगी, तो वो भी इसी रेसिपी को पढ़कर उसी भावना से कहेगी,
आज कटहल की सब्जी बनानी है दादी और दादा की याद में। सीख। कुछ व्यंजन सिर्फ खाने के लिए नहीं होते, वो यादों, रिश्तों और भावनाओं को साथ लेकर चलते हैं। कटहल की सब्जी जैसी चीजें स्वाद से ज्यादा आत्मा से जुड़ी होती हैं। जब प्रेम से बनाई जाए तो वो पीढ़ियों तक जिंदा रहती है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।